अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी, आपके? गुर्दों को क्या हो गया? एक्चुअली मैं डायबिटिक हूँ तकरीबन 22 ईयर्स से। तो इतने अब साल की तो आप टोटल लग रही हैं तो पैदाइश से शुगर थी आपको? नहीं, आई वाज 18 ईयर्स ओल्ड जब से 18 साल शुगर की थी एज में जी। हुई आपको शुगर? 22 छठ। तो शुगर है, इंसुलिन लगाती हैं हाँ जी, शुरू इंसुलिन से? लगाती हूँ। नहीं नहीं, शुरू में टैबलेट्स पे थी, फिर वो कंट्रोल नहीं हुई। अभी तकरीबन 15 साल से इंसुलिन पे हूँ। अच्छा जी। तो अब गुर्दों का इश्यू शुरू हो गया? किडनीज़ का इशू था पहले, तो मैं कंटिन्यूस चेकअप रेगुलर कराती थी, मेडिसिन भी ले रही थी। अभी लास्ट ईयर में मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई, मैं निगलेक्ट किया और मैंने चेकअप नहीं कराया। तो वो तकरीबन 9 to 10 मंथ्स के बाद जब दोबारा चेकअप कराया, मेरी तबीयत अपसेट हुई, तो वो क्रेटिनाइन 9.98 पे चला गया था। 9.98 पे? जी, अच्छा। अभी 11.3 पे है। तो डॉक्टर्स डायलिसिस की बातें शुरू हो जी गए? बिल्कुल, डायलिसिस, ट्रांसप्लांट और ये सब। तो मैंने, कायनात ने मुझे सूरह रहमान का बताया, मैंने वो सुनी 7 डेज़। बाद में मैंने आपका लेक्चर सुना कि वो कैसे सुननी है, तो मुझे लगा कि मैं सही तरह से नहीं सुन पाई, मतलब मेरे में ये फीलिंग आई। फिर दुआ के लिए वो कायनात ने, तकरीबन कुछ दिन लेट हो गए हम, तकरीबन 15 डेज़ के बाद दुआ की। तो उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं कंटिन्यूस दुआ भी नहीं कर सकी क्योंकि पानी नहीं पिया जाता था मेरे से बिल्कुल। तो अभी मैं ये आपसे मिलने आई हूँ और यही चाह रही थी कि आप अगर मुझे परमिशन दें तो मैं सूरह रहमान दोबारा सुन लूँ। मैं परमिशन दूं? हाँ जी, क्योंकि कायनात ने, आपने खुद अपने लेक्चर में कहा था कि दूसरी दफ़ा नहीं सुननी, ओवरडोज हो जाएगा। नहीं नहीं, वो किसी मरीज को ऐसे को कह रहा हूँगा जो खुद से बहुत कुछ पढ़ाइयाँ कर रहे होते हैं, रजत तारी हो जाती है उस पर। उसे कहा होगा कि यार इसको सुनते हुए पहले ही तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है, तो अब तुम दुआ कर लो। मैं कौन होता हूँ इजाज़त देने वाला? सूरह रहमान आप सुने 7 दिन, लेकिन अल्लाह की मखलूक को माफ़ करके, दिल साफ़ करके। आपके सामने डॉक्टर साहब से मैंने इतनी लंबी जी बात की है ना, बिल्कुल। जी वो बच्ची जो चले गई है लड़के कि मैं फिर कभी आऊँगी, जी वो कह रही थी ना कि ये बात मेरे अब्बू से कर रहे थे और बातें मुझे लगाई जा रहे थे। जी जी हालांकि मेरा खुदा गवाह है मैं नहीं लगा रहा था, वो वैसी लगी जा रही थी। ठीक है, मैं तो उनसे बात कर रहा था। मैं ये लेकिन चाह रहा था कि गुर्दे वाले मरीज़ सुन लें कि माफ़ी उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद है, दिल साफ़ कर लें। जी ये कराची में ही, मैं इन्हीं के पास ही बैठा हुआ था, शमसा जी वगैरह के ही ये लोग वहीं थे। तो कोमल, वो आपकी क्या लगती हैं, वहीं कराची शहर फेलो हैं आपकी। वो काकी जी अपनी खाला को लाई थी, उन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है। 8 साल से वो डायलिसिस पे थी। अच्छा 70-80 साल एज है उस सही। मरीज़ा की। अब वो माशाल्लाह पिछले दो साल अब तो हो गए हैं, जुलाई की बात है, तो 2 साल से उनका कोई डायलिसिस नहीं हो रहा, उन्हें यूरिन आ रहा है, उनकी माशाल्लाह। क्रेटिनिन नॉर्मल है। डॉक्टर्स हैरान हैं, आपस में पूरा बोर्ड बैठा हुआ है कराची में कि यार ये शुरू में डायलिसिस गलत हुआ है, क्यों हुआ है, लेकिन हर रिपोर्ट जो है वो तो ठीक है उनकी, थ्रू आउट रहा है। 8 साल डायलिसिस हुआ है, 3 टाइम्स अ वीक हुआ है। सही। अब एकदम से वो पूरी ठीक कैसे हो गई? तो मुआवजा, हम इसे करामत समझते जी हैं। बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही है। तो अल्लाह करीम की करामत है ना, अल्लाह कर जी करीम है, करीम करम करता है। जी बिल्कुल तो वो अम्मा जी ने इतना ही किया कि उन्होंने किसी को माफ़ किया जो कब्र में पड़ा हुआ था। ठीक है, सही। किसी को वो माफ़ नहीं कर पा रही थी, उन्हें पता ही नहीं था इस बात का, उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया। अल्लाह ने गुर्दे उसके उन्हें लगा दिए, वो तो कब्र च पे कीड़े ही खाने से उन्होंने की करने से। अल्लाह भी ट्रांसप्लांट कर सकता है कि नहीं? अल्लाह से बेहतर कौन कर सकता है। हाय, तो आप अल्लाह को पेश करें ना माफ़ी, आप अल्लाह की सारी मखलूक की माफ़ी दे दें अल्लाह को। सारी उम्र तो आपकी भी दुखों में गुजरी है, सोच सोच के कि यार ये मेरी बात क्यों नहीं इन्हें समझ आती, मैं कोई मेरी बात मानता ही नहीं। ठीक है, अंदर ही अंदर बंदा सड़ता कुड़ता रहता ना, शुगर हो जाती है। वो कई बार ये मुका गुर्दे ਨੂੰ ਜਾ ਵੱਜਦਾ है। ठीक है, तो वो गुस्सा जो है हराम है, गुस्सा खाना हराम है, जी बिल्कुल। शराब पीना भी हराम है, सूअर खाना भी हराम है। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल ऐसे तो ही। ये अंदर जाके हमें ही कुछ नुकसान देते होंगे ना। जी बिल्कुल। ठीक है, तो अगर वो हम माफ़ कर दें और दिल साफ़ कर लें, गुस्सा ख़त्म कर दें, गुर्दों पे कुछ लोड कम हो जाएगा। जी बिल्कुल क्या ख्याल है? ऐसे ही। ऐसे ही नहीं है ना, आपने तो पहले ही मुझे कह दिया कि ना कहें मुझे माफ़, मैं नहीं माफ़ कर सकती नहीं डॉक्टर नहीं, साहब। मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरे मेरे में इतनी वक़्त मेरी नहीं है। नहीं, सबको दिल से दुआ देना, दुआ देनी है आपने, रोना नहीं है। अल्लाह को आप इतनी प्यारी लगती हैं, आपको पता नहीं है
जो आप अपने दिल में बातें करती हैं ना, वो बहुत प्यार से सुनता है। और मुझे कैसे पता चल रहा है? मुझे आपकी आंखों से पता चल रहा है ना। वो बड़े गौर से, बहुत प्यार से, लाड से सुनता है। लेकिन जब इम्तिहान चल रहा होता है ना, तो वहाँ टीचर आपको गाइड तो नहीं करता ना, वहाँ चीटिंग तो नहीं करा सकता, वो बता तो नहीं, हेल्प तो नहीं करेगा ना वहाँ पे। वो तो टेस्ट है। ये टेस्ट आ गया आपके ऊपर, आजमाइश जिसे कहते हैं, छोटी सी आजमाइश है, जान की आजमाइश। जी बिल्कुल। तो इसमें कुछ अल्लाह मियाँ के साथ डीलिंग शीलिंग कर लेते हैं, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल। डैं कोई डीलिंग मीलिंग, क्या ख्याल है? अल्लाह मियाँ की मखलूक को आप माफ़ कर देना, दिल दुआ दे दें, दुआ तो दे सकती हैं दिल से, उस शख्स को, उस इंसान को जिसका आपने कभी सोचा था कि इसको तो मैंने कभी माफ़ नहीं करना, मैं ऊपर जाऊंगी ना एक बार तो पूछूंगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है ना, उसे भी माफ़ कर सकती हैं, दुआ दे सकती हैं, जी कर दी है। दुआ देनी है दिल से, दुआ भी दे दूंगी। नहीं दे दूंगी नहीं, देनी है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला